तो फिलहाल आपके सामने एक प्यारा सा सवाल है जो कि मोशन चैप्टर का है, और ये सवाल आपको मैं बता दूं ये एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। ये सवाल क्लास 9th एंड क्लास 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो जनरल कंपटीशन लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, गौर फरमाइएगा। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आप मूव कर रहे हो या शर्मा जी जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो यहां पे हमें मालूम करना है कि पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या है। तो बहुत ही प्यारा तरीका मैं बताने वाला हूं, याद रखिएगा हमेशा। जो अभी मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं उस फॉर्मूले का यूज कहां करेंगे, सुनिएगा। जब डिस्टेंस फिक्स हो, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस फिक्स है और आप अलग अलग स्पीड से आ रहे हो या जा रहे हो, मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हो और बी से ए की तरफ आ रहे हो डिफरेंट स्पीड से, लेकिन डिस्टेंस वहां पे फिक्स हो, तो उस केस में बच्चा याद रखिएगा एवरेज स्पीड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, हमेशा याद रखिएगा। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है फाइंड करने का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा v1 v2 क्या है यहाँ पे, तो a से b की तरफ जा रहे हो v1 स्पीड से और b से a पुनः लौट रहे हो v2 स्पीड से, तो उस केस में एवरेज स्पीड फाइंड करने का हमारे पास एक रेडीमेड एक्सप्रेशन है, वो क्या है 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। अब यहां पे समझना है कि v1 क्या, v1 कौन सा होगा, v2 कौन सा होगा, तो आपको बताना चाहूंगा ये आप v1 मान लो और ये आप क्या मान लो, v2 मान लो। अब आराम से इस फॉर्मूला पे सेट करो, सॉल्व कर लो, देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, यही ना होता है। तो v1 कितना है 40 है, अब प्लस v2 कितना है 60 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 40 बाई क्या होगा आपका 2 इंटू v1 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60 कितना आया 100। अब आप हमें बताओ 10 से 10 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 4 24 दूना 48, यानी आपका आंसर जो आया क्या 48 किलोमीटर पर आवर। ये पूरे होल जर्नी का एवरेज स्पीड आया। समझ में बात आ रही है। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना दिया, आपको याद रखना है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, ये आपके पास रेडीमेड एक्सप्रेशन है। लेकिन अब सवाल यह है कि सर ये तो जनरल कंपटीशन वाले के लिए हो गया, सर इसको हम प्रोसेस के जरिए कैसे बनाएंगे। आप तो बचपन से पढ़ाते आ रहे हो एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आइए इसे एक और हम मेथड से बताते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन हाँ उससे पहले आप ये फॉर्मूला याद कर लेना 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। ये कब अप्लाई करेंगे, जब डिस्टेंस फिक्स हो और वहां पे स्पीड डिफरेंट हो। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम जाना चाहे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो जरा गौर फरमाइएगा। ए से बी जा रहे हो किस स्पीड से 40 के स्पीड से, ठीक है। डिस्टेंस नहीं मालूम है तो डिस्टेंस आप मान लो d, सपोज ए से बी का डिस्टेंस क्या है, यहां पे मेरे को d है, ठीक है। तो अब आप हमें बताओ ए से बी की तरफ जाओगे तो ए से बी की तरफ जाने में, यानी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ अगर जाने में अगर हम बात कर ले कि ए से बी जाने में आपका टाइम क्या लगेगा, तो टाइम इक्वल क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो ए से बी जाना है डिस्टेंस d और किस स्पीड से, तो 40 के स्पीड से, तो डिस्टेंस तो d अब बाय स्पीड क्या है हमारा 40, ये r हो जाएगा। हां यार क्लियर बात है। चलिए उसके बाद फ्रॉम b टू a अगर हम बात कर ले, फ्रॉम b टू a, यहां से अगर b टू a में अगर टाइम निकालना चाह रहे हैं तो वही होता है टाइम इक्वल क्या डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो हमको उतना ही जाना है, b से a जाना है, कितना डिस्टेंस जाएंगे d, तो यहां पे आ जाएगा डिस्टेंस। अब बाय स्पीड हमारा क्या है, किस स्पीड जा रहे हैं 60 के स्पीड जा रहे हैं, तो बाय 60 इतना आवर्स, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही ना होता है। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो अब जरा गौर फरमाइएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी गया डी और फिर बी से आए क्या डी, ए से बी डी और बी से आए डी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ डी
प्लस डी, यानी आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2d बाई टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी जो मैं गया उसका टाइम मेरे को क्या है d/40, तो d/40 प्लस बी से ए आया वो क्या है टाइम d/60, तो d/60। अब इसी को जो हम ऑपरेशन करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो मेरे को आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, गौर फरमाइएगा। अगर आप चाहो तो d कॉमन लेना तो ले सकते हो, d कॉमन लोगे यहां पे तो क्या आ जाएगा 2d/d कॉमन लोगे आप तो आ जाएगा 1/40 अब प्लस 1/60, यानी कि d से d कैंसिल हो जाएगा तो 2/1/40 प्लस 1/60। अब फिर उसके बाद इसका आप एलसीएम लोगे तो आएगा कितना 60/40 का एलसीएम कितना होता है, आप कहोगे सर 120। चलो 120 40 इंटू 3 60 इंटू 2, ये 120 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 120 बाई 3 दूनी 5, 2 इंटू 120 बाई 3 to 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप तो 24 मरतबा काट सकते हो, 24 दूना 24 × 5 120, तो क्या आ जाएगा 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमने बनाया क्या प्रोसेस के अकॉर्डिंग, लेकिन शॉर्ट अगर आपको जानना है तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा क्या 48 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस फिक्स हो, स्पीड आपका अलग अलग हो, बस क्या फॉर्मूला अप्लाई करना 2 इंटू v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।